वो कौन सा जिन था जिसने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से कहा कि मैं मलिका बिल्कीस का तख्त आपके उठने से पहले ला सकता हूँ, और कौन था वो शख्स जिसने कहा कि मैं आपकी आंख झपकने से पहले ला सकता हूँ। चलिए देखते हैं। जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलिका के भेजे हुए तोहफे कबूल करने से इनकार कर दिया तो उसके सफ़ीर मायूस होकर वापस लौट गए। उन्होंने मलिका को सब कुछ बता दिया। मलिका समझ गईं कि ये सच्ची ताकत है, ये अल्लाह की ताकत है। मलिका बिल्कीस ने खुद जाकर मुलाकात करने का फ़ैसला कर लिया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को भी ये बात मालूम हो गई। उन्होंने अपनी मजलिस में फरमाया, ए सरदारों, तुम में से कौन उसका तख्त मेरे पास ला सकता है इससे पहले कि वो मुस्लिम होकर यहाँ आए। एक ताकतवर जिन आगे बढ़ा। उसने कहा, मैं ला सकता हूँ आपके उठने से पहले। लेकिन फिर एक इंसान खड़ा हुआ, हज़रत सुलेमान का वज़ीर आसिफ बिन बरखिया। उसने कहा, मैं ला सकता हूँ आपकी नज़र पलटने से पहले। फिर उसने अल्लाह का इस्म आज़म पुकारा और एक ही लम्हे में तख्त हाजिर था। वही अजीम तख्त जो यमन में था, हज़ारों किलोमीटर दूर, अब यहीं सामने खड़ा था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने देखा और सजदे में गिर पड़े। फरमाया, ये मेरे रब का फज़ल है। थोड़ी देर बाद मलिका बिल्कीस दरबार में पहुंची। उन्होंने दरबार देखा, फिर अपना तख्त देखा। वो तो उसे यमन में छोड़कर आई थी, ये यहाँ कैसे? हज़रत सुलेमान ने पूछा, क्या तुम्हारा तख्त ऐसा ही है? मलिका हैरान रह गई, कहने लगी, जैसे यही है। फिर हज़रत सुलेमान ने उन्हें महल के अंदर बुलाया। फर्श शीशे का था, इतना साफ कि पानी जैसा लगता था। मलिका ने उसे पानी समझकर अपने कपड़े ऊपर उठा लिए। हज़रत सुलेमान ने फरमाया, ये तो शीशे का फर्श है। उसी वक्त मलिका बिल्कीस को सच्चाई समझ आ गई। ये अल्लाह की ताकत है, यही हक है।